एक और चीज़ बहुत कल ने क्लियर कर दी। वो जो ट्रम्प का टैरिफ टेंट्रम था ना, अब वो मार्केट के लिए अब कुछ भी नहीं है। अब बोलते रहिए, आपको जो मर्जी बोलना है, उनकी खुद की मार्केट नहीं डर रही है अब, तो कोई और मार्केट क्यों डरेगा। आज चीन के बाजार खुले हैं, देख लीजिए बाजार में कोई कहीं पैनिक है, कुछ पैनिक नहीं है। अब हम वो उस स्टेज पर आ गए हैं जब मार्केट को लगता है कि ठीक है, वो क्या होता है ना, किसी के हाथ में एक झुंझुना आ गया है, वो उसको बजा रहा है, तो पहले एक दो बार डर लगता है, उसके बाद लगता है बजाने दो, अब क्या फ़र्क पड़ता है अपने को। तो ये मेरे ख्याल से खुद आप उससे रिकवर कर चुके हैं। आशीष, आज मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, आज एक और बड़ा क्यू है मार्केट के लिए, जिस पर आज हम काफ़ी अच्छी कवरेज भी करने वाले हैं। आज दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, और दिल्ली के विधानसभा चुनाव को ऑब्वियसली हमारे चैनल पर उतनी शायद हमारे से मतलब बिजनेस चैनल पर उतनी कवरेज नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नेशनल कैपिटल है। अब महाराष्ट्र के इलेक्शन में तो छुट्टी भी होती है, और वो हम कवरेज भी उस हिसाब से करते हैं। लेकिन आज दिल्ली में विधानसभा चुनाव, पहली बात तो प्लीज़ गो आउट एंड वोट, बहुत ज़रूरी है दिल्ली में इस समय वोटिंग करना। और आज ही, वैसे खैर ये लिंक्ड शायद हैं भी शायद नहीं भी हैं, आज ही प्रधानमंत्री जी महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले हैं, है ना। तो वो महाकुंभ की भी आज बहुत इंटरेस्टिंग, वहाँ पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मूड माहौल रहने वाला है। और अच्छा, एक और बात बताऊँ मैं आपको, हमारी जितनी ऑडियंस है ना, उसमें से आई थिंक 70-80% लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में, महाकुंभ में। और बड़े से बड़े सीईओज, बड़े से बड़े सीएफओज, बड़े से बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट्स या तो कुंभ गए हैं या फिर जाने वाले हैं, है ना। प्लान तो मेरा भी था, लेकिन टिकटें बहुत महंगी है, तो इसके लिए थोड़ा सा वो अवॉइड कर रहा हूँ। बट ये आई थिंक इन दोनों को मैं थोड़ा जोड़ के देख रहा हूँ, क्योंकि अगर बीजेपी दिल्ली में जीती तो ये बाजार के लिए एक और बड़ा पॉजिटिव होगा। अब ये बहुत बड़ा आउटलायर है, जितने भी ओपिनियन पोल्स वगैरह थे उसके हिसाब से थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर वो जीत गए ये इलेक्शन तो बड़ा पॉजिटिव होगा, क्योंकि उससे ना एक और मैक्रो पॉजिटिव आपको मिलेगा। क्योंकि एक जो कंप्लीट एकदम एब्सोल्यूट फ्रीबी कल्चर है, एटलीस्ट उस पर लग रहा है कि शायद रोक लगने का एक चांसेस हो, तो वो इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव होता है। तो उस हिसाब से ये एक और मार्केट के लिए क्यों रहेगा। एक और क्यों जो मार्केट के लिए है, जो यहाँ से और बड़ा क्यों है, वो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, जो आज से शुरू हो रही है। एमपीसी की बैठक, फ्राइडे को डिसीजन आएगा, परसों उस पर डिसीजन आएगा। क्यों हम 2 दिन से बैंक्स और एनबीएफसीज पर इतने पॉजिटिव थे, बजट के पहले जो आरबीआई का मूव आया था वहाँ से साइन मिलने शुरू हुए थे। बजट में जो किया उसने अब आरबीआई के लिए स्कोप नहीं छोड़ा है कि रेट कट वो ना करें। मेरा मानना है कि रेट कट आना चाहिए, और नए गवर्नर शायद एक रेट कट के तोहफे के साथ ही शुरुआत करने वाले हैं, और इसीलिए बैंक, ऑटो, एनबीएफसीज पर इन पर नज़र रखें। पॉलिसी वाले दिन मैं बता रहा हूँ आपको, पॉलिसी वाले दिन आपको मौका मिलेगा इन स्टॉक्स में एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने का। रैली भले खत्म नहीं होगी उस दिन भी, लेकिन एक बार के लिए वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा। तब तक बिंदास रहिए इस मार्केट में। पॉलिसी के पहले बैंक निफ्टी में मुझे नहीं लगता कि कोई करेक्शन आनी चाहिए, अगर आई भी तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। हाँ,